ये लोग आज लॉ एंड ऑर्डर पर काम नहीं कर रहे हैं। ये आदमखोर टोलों की गिनती शुरू कर रखी है इन्होंने। पुलिस का कांस्टेबल केवल ये काम करता है कि कितने टोले गए, कितने ट्रक गए, कितने ट्रैक्टर गए। अभी थोड़े दिन पहले सावरदा में एक व्यक्ति जान से मर गया, एक व्यक्ति जान से मर गया, सिर्फ इसलिए मर गया कि परिवहन विभाग को बंदी लेनी थी। नमस्कार, मैं चित्रा शर्मा, AI। आप देख रहे हैं CIB न्यूज। राजस्थान में विगत दिनों हुई भीषण दुर्घटनाओं को लेकर पूर्व मंत्री व पूर्व दूदू विधायक बाबूलाल नागर से जब बात की गई तो उन्होंने पुलिस और प्रशासन को बेलगाम बताते हुए भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया। 2 साल के लगभग प्रदेश में भाजपा की सरकार है। जब से भाजपा की सरकार आई है, पुलिस, प्रशासन, परिवहन विभाग, ये तीनों के तीनों बेलगाम हो गए। पुलिस का और परिवहन विभाग का कार्य है शांति व्यवस्था, सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था। ये लोग आज लॉ एंड ऑर्डर पर काम नहीं कर रहे हैं। ये आदमखोर टोलों की गिनती शुरू कर रखी है इन्होंने। हर पुलिस में इनकी जिम्मेदार स्थानों जगह पर, इनके थानों के पास जिधर से चौराहा निकलता है, पुलिस का कांस्टेबल केवल ये काम करता है कि कितने टोले गए, कितने ट्रक गए, कितने ट्रैक्टर गए। केवल ये काउंटिंग करने का काम करते हैं कि जबकि परिवहन विभाग का भी जिम्मेदारी बनती है कि ओवरलोड वाहन है, अगर तेज़ी से वाहन चला रहे हैं, आम आदमी का जीवन संकट में पड़ रहा है, उस समय इनका काम होना चाहिए। लेकिन इन लोगों को कोई लॉ एंड ऑर्डर से, शांति व्यवस्था से और आम आदमी के जीवन को संकट में डाल रखा है। उससे कैसे आम व्यक्ति की रक्षा की जाए, इनका कोई लेना देना नहीं है। आज स्थिति इतनी खराब हो गई, पिछले 2 साल से जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे, ये समझना पड़ेगा, 3 ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जो गैस और पेट्रोल, डीजल इन टैंकरों से दुर्घटना हुई। भागरोटा में तो बहुत बड़े लेवल पर त्रासदी हुई। इसके बाद मोकमपुरा में हुई, गिदानी में हुई। तीनों ही जगह ये दुर्घटना हुई। परिवहन विभाग के जो लपके टाइप के जो लोग हैं, जो अवैध वसूली करते हैं, इन लोगों का ऐसा तरीका अपना रखा है कि किसी वाहन को आगे जाकर भाग के उसके आगे गाड़ी लगा देना, वो ब्रेक लगाने और पीछे चल रहा वाहन एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो न तो ये देख पाते हैं कि ये गैस का टैंकर है, कि ये डीजल का टैंकर है, कि ये किसी अन्य ऐसा वाहन है जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये आंखों देखी बात है लोगों की। मीडिया के लोग भी समय समय पर दुर्घटना के समय इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और आम व्यक्ति ने भी चीख के कहा है। अभी थोड़े दिन पहले सावरदा में एक व्यक्ति जान से मर गया, एक व्यक्ति जान से मर गया, सिर्फ इसलिए मर गया कि परिवहन विभाग को बंदी लेनी थी और उस बंदी को लेने के लिए उसने उस वाहन का पीछा किया। वो वहाँ जो भी देख रहे थे वो चिल्ला रहे थे, अन्य वाहन वाले चिल्ला रहे थे कि RTO के कार्यालय के जो अधिकारी हैं, परिवहन के जो अधिकारी हैं, उनकी वजह से दुर्घटना घटित हुई है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जब जिन लोगों का काम शांति व्यवस्था और सुचारू आम आदमी का जीवन को रक्षा करें, वो लोग रक्षक ही भक्षक बन जाए, तब मैं समझता हूँ राजस्थान का इस क्षेत्र का कोई धनी नहीं रहा है। इसलिए बहुत ही ये ऐसा समय आ गया है कि हर आदमी भयभीत है, पूरा क्षेत्र भयभीत है। मौज माह बाद हुई नाबालिग बच्चियों की गुमशुदा होने की घटना पर बोलते हुए उन्होंने पुलिस के सफल प्रयास और असफल समझाइश का जिक्र किया। अभी 2 दिन पहले की घटना है, मौजमाबाद में 3 बच्चियां, नाबालिग बच्चियां चले गई। पुलिस ने तत्काल उन बच्चियों को बरामद किया, ये अच्छा प्रयास किया, लेकिन पुलिस के अधिकारियों की वो हैंडल नहीं कर पाया उनके पेरेंट्स को। जब नाबालिग बच्चियां थी, औरतों के लाठीचार्ज करना पड़ा।
एक उनको शांति भंग में गिरफ्तार करना पड़ा लोगों को। एक तरफ अच्छा काम किया पुलिस ने, तो निश्चित रूप से मैं तारीफ करूंगा पुलिस की कि तत्परता से उन्होंने बच्चियों को बरामद किया, लेकिन उसके बाद जो उनका कर्तव्य बनता था, जिस सूझबूझ तरीके से उन बच्चियों के पेरेंट्स को, गांव वालों को संतुष्ट करना था, नहीं कर सकी पुलिस। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, इस समय बेलगाम हो गया है पूरा प्रशासन और एक ही काम बच रहा है, भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला छा गया है। आपको तो स्वयं पूरे राजस्थान की जनता को जानकारी है कि किस तरह से एक विधान पंचायत समिति में 19 ग्राम पंचायत और 15-15 सरपंच इस बात के लिए इस्तीफा दे दें अपने वर्तमान पदों से कि उनके सरकारी कार्यालयों में, फागी पंचायत समिति के सरकारी कार्यालयों में लपकागिरी शुरू हो गई है। लब के लोग मंडराते रहते हैं, भ्रष्टाचार के बिना कोई काम होता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस 2 साल में जिस तरह से अवैध परिवहन, जिस तरह से बदरी माफिया, शराब माफिया और अन्य असामाजिक तत्वों का जिस तरह से बोलबाला हो गया है, मैं तो धन्यवाद दूंगा। समय समय पर मीडिया के लोग भी अपना भूमिका निभाते रहते हैं। हमारे क्षेत्र में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था एक मीडिया के प्रतिनिधि ने, जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि 8,000, 8,500, 60,000 की बात कर रहे थे। किसी साढ़े इस टोले से ले लिए पैसे, इस टोले से ले लिए पैसे। तो जब बाहरी खेत को खाने लग जाए, जब जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधि इस तरह के कामों में उतर जाए, तब मैं समझता हूँ कोई किसी का भी विश्वास नहीं उठ गया है सब लोगों का। आज एतबार खत्म हो गया है जनता का, दो की जनता का एतबार खत्म हो गया है इस सरकार के जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, इनके कारिंदों से। जब एतबार खत्म नहीं होना चाहिए, अव्यवस्था हो सकती है, अनियमितताएं हो सकती हैं, लेकिन एक एतबार ऐसी चीज़ है जिससे आदमी विश्वास करके अपने रोज के कार्य का निर्वहन करता है। लेकिन आज दो में पूरी तरह से एतबार खत्म हो गया है आम जनता का। अभी आपने देखा सरकार ने कैंप लगाए, प्रशासन गाँव के संग नाम दिया या गाँव में उन्होंने कैंप लगाए, कहीं भी न पट्टे दिए, न कहीं हेडपम्प खराब है तो 6 महीने से हेडपम्प खराब है तो खराब ही है, बिजली का तार ढीला है तो तार ढीला ही है, कहीं बेचारों को बीपीएल का, कहीं उनका आवास का पैसा मिल गया तो उनका हुआ ही नहीं है, उसका भुगतान ही नहीं हो रहा है। ऐसी गड़बड़ चल रही है, पट्टे नहीं दिए जा रहे। मैं 2023 में जब विधायक था यहाँ पे कांग्रेस सरकार में, उस समय कांग्रेस सरकार का लास्ट कैंप था, इसके बाद आचार संहिता आ गई। मैंने 513 बीघा जमीन आबादी करी है, जो सरकारी भूमि थी, लेकिन जो भवन विहीन, जो घरों के विहीन लोग थे, जिनके पास आबादी का आवास नहीं था, ऐसे लोगों के लिए चिन्हित करके उनका नाम दर्ज करके 513 बीघा जमीन मैंने सरकारी भूमि को आबादी भूमि में कराई थी। किसी को पट्टा नहीं दिया गया, केवल खाना पूर्ति की गई। बस पुराने जो पट्टे थे उन्हीं को ले वापस उन्हीं को आंकड़े दिखाए गए कि इस पंचायत में 20 पट्टे बन गए, इस पंचायत में 30 पट्टे बन गए। बहुत बुरा हाल है। आज न रोजगार की व्यवस्था है, न पीने की पानी की व्यवस्था है, नरेगा पूरी तरह से ख़त्म सी हो गई है, पानी आता नहीं है। लोग आज टैंकर, सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन इस दौर में भी टैंकरों से खरीद के पानी ला रहे हैं पीने के लिए। तो ये इस दूधू की जनता के साथ विश्वासघात हो गया है। आने वाले समय में ये लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तो अभी भी कहना चाहूँगा इस सरकार के कारिंदों से, अरे भाई तुमने जनादेश लिया है इस जनता का, आपने विकास के साथ विश्वासघात कर दिया, लेकिन कम से कम विश्वास के साथ तो विश्वासघात मत करो। आज न किसी की सुनाई होती है, न किसी का कोई फ़ोन उठाता है, न किसी का कोई दुख तकलीफ में कोई अपनी क्रियान्विति करते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा।